आते हैं हम लोग जो है सेकेंड, मॉर्बिड फॉरगेटिंग। मॉर्बिड फॉरगेटिंग, इन दिस इंडिविजुअल ट्राई टू फॉरगेट डिलिबरेटली समथिंग इंटेंशनली। मॉर्बिड फॉरगेटिंग जो है उसको हम लोग जानबूझकर भूलना कहते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई एग्जाम लिखा और वो फेल हो गया, ठीक है, तो वो बैड एक्सपीरियंस है, तो लोग उसको जानबूझकर भूलना चाहता है, तो उसे ही मॉर्बिड फॉरगेटिंग कहते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई लव वन का डेथ हो गया, लव वन का डेथ हुआ, तो वो क्या है, आपके लिए बैड एक्सपीरियंस है, तो उसको हम लोग जानबूझकर भूलना चाहेंगे, ना कि उसको रिकॉल या रिमेंबर करना चाहेंगे। उसके बाद आते हैं तीसरा, फॉरगेटिंग। ये हुआ आपका जनरल फॉरगेटिंग। तो ये जो जनरल फॉरगेटिंग है, फॉरगेटिंग ऑफ टोटल लर्निंग ऑकर्स, कहने का मतलब है कि जो भी आपको याद है या जो आपने सीखा है वो सब पूरी तरीके से भूल जाते हो, उसी को हम लोग जनरल फॉरगेटिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो आप स्टूडेंट के हो और जो है आपने कुछ समय पहले एक पोएम याद किया, तो क्या है कि वो कंप्लीटली भूल जाते हो। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं स्पेसिफिक फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग ओनली ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ लर्निंग। इसका मतलब है कि आप कुछ भाग को या कुछ पार्ट को भूल जाते हो, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आपने पोएम याद किया, ठीक है, लेकिन कंप्लीटली याद है, लेकिन आपने लास्ट का 2 लाइन भूल गया, तो वो जो है आपका स्पेसिफिक फॉरगेटिंग कहलाता है। फिफ्थ वन आते हैं एमनेसिया। एमनेसिया जो है लॉस ऑफ मेमोरी ड्यू टू इलनेस, इंजुरी और एक्सीडेंट। एमनेसिया क्या है कि लॉस ऑफ मेमोरी है, यानी आपका क्या है, पूरी तरीके से मेमोरी लॉस हो जाएगा। ये कारण होगा आपका इलनेस हो सकता है, इंजुरी हो सकता है, एक्सीडेंटल केस हो सकता है। मान लीजिए आप क्या है कि फॉर एग्जाम्पल कोई रोड एक्सीडेंट, किसी का रोड एक्सीडेंट हुआ है, और वो क्या, रोड एक्सीडेंट होने के बाद वो क्या है कि फैमिली मेंबर को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, यानी पहचान नहीं पा रहा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आप लोग के लिए एग्जाम ट्रिक। अगर याद करने का एग्जाम ट्रिक है तो ये नॉर्मली याद रखने योग्य बातें हैं। जैसे नेचुरल, ये क्या है, टाइम फॉरगॉट ए फ्रेंड्स नेम। जैसे नेचुरल आप क्या है कि बताए थे कि जो है ये नेचुरली भूल जाते हैं, किसी को जो है आपने किसी को लंबे समय तक देखा नहीं है, लेकिन वो मिला आपको और उसका नाम आप भूल जाते हो। मॉर्बिड हुआ इंटेंशनली भूल जाना, ठीक है, तो ये क्या है, ट्राई टू फॉरगेट अ बैड मेमोरी। जनरल हो गया होल फॉरगेट होल लर्निंग, यानी आपका क्या है कि कंप्लीटली भूल जाना है। स्पेसिफिक मतलब है कि कुछ पार्ट को भूल जाना है, यानी फॉरगेट ओनली द लास्ट 2 लाइन्स। एमनेसिया जो है ये फॉरगेटिंग है, मेमोरी लॉस है, जो कि ये डिजीज एक्सीडेंट के कारण होता है, ठीक है। कॉज ऑफ फॉरगेटिंग, इसमें जो है आप पहला है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन वर्क। अगर कोई कार्य में रुचि या कमी हो तो उसे हम लोग जल्दी भूल जाते हैं। अगर मान लो आपको साइकोलॉजी पसंद नहीं है तो आंसर जल्दी भूल जाते हो। उसके बाद आते हैं दूसरा, डिसयूज ऑफ एक्टिविटी। डिसयूज ऑफ एक्टिविटी क्या है कि आपका कोई भी चीज़ जो है उसको क्या है, आप अभ्यास नहीं करते हो, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि आपका जो है कोई भी आपका लर्निंग है जो कि आप बार बार याद नहीं करोगे, तो क्या है, वो भूल जाते हो। इफ़ वी डोंट प्रैक्टिस और यूज समथिंग रेगुलरली वी फॉरगेट इट। थर्ड वन आते हैं लैप्स ऑफ टाइम। एज टाइम पासेज मेमोरी बिकम्स वीक। अगर समय बीत जाता है तो क्या होता है कि समय के साथ धीरे धीरे हम लोग पीछे का चीज़ भूलते जाते हैं। जैसे मान लो कि आपने 5वीं क्लास में कोई पोएम याद किया था, लेकिन कई साल बीत गए तो हमें याद नहीं रही। उसके बाद फोर्थ आते हैं लैक ऑफ इंटीग्रेशन एंड सिंथेसिस। दिस में ड्यू टू, पहला हुआ आपका इंटरफेरेंस ऑफ अनदर एक्टिविटी। इंटरफेरेंस ऑफ अनदर एक्टिविटी, वन एक्टिविटी इंटरफेरेंस विथ अनदर एक्टिविटी, जो है आपका क्या है कि दूसरे कार्य में जो है क्या है, इंटरफेयर हो रहा है, तो इससे जो है आप क्या है कि उसको भूल जाते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल जानिए कि अगर मान लीजिए कि आप मानिए कि आप एनाटॉमी जो है पढ़ रहे हो, लेकिन अचानक मन किया साइकोलॉजी पढ़ने लगे, तो एनाटॉमी में जो आपने पढ़ा वो भूल जाओगे। क्या हुआ यहाँ कि इंटरफेरेंस हो गया, क्योंकि आप पर्टिकुलर चीज़ को लेके आपने लर्निंग नहीं किया। क्या है, फिर अचानक आपने मन बदल लिया और फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने लगे, तो इससे क्या होगा, जो पढ़ा हुआ चीज़ है फिर से वो रिकॉल नहीं हो पाएगा। उसके बाद सेकेंड वन आते हैं कंटिन्यूड एक्सपीरियंस ऑफ वेरियस काइंड।
इसमें जो है आपका टू मैनी न्यू एक्सपीरियंस कैन मेक ओल्ड मेमोरी वीक। अगर लगातार अलग अलग आपका अनुभव रहा तो क्या होगा कि आप जो है भूल सकते हो। तो इसमें है कि मान लो कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5 सब्जेक्ट लगातार पढ़ रहे हैं तो पहला सब्जेक्ट भूलने लगते हो। उसके बाद तीसरा आते हैं नो टाइम फॉर रेस्ट आफ्टर सीरियस एक्टिविटी फॉर इंटीग्रेशन एंड सिंथेसिस। ये क्या है आपका कि विदाउट रेस्ट आफ्टर हार्ड वर्क लर्निंग इज नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली। इसमें जो है आप क्या है कि लगातार पढ़ाई या कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो याद की गई बातें अच्छी तरह आपको याद नहीं रहती है, ये स्टोर नहीं हो पाती है। मान लो कि स्टूडेंट 6 घंटे बिना रुके पढ़ता है, इसलिए कई बातें भूल जाता है। फिर फिफ्थ वन है इमोशनल डिस्टरबेंस। इमोशनल डिस्टरबेंस जो है क्या है कि ये आपका भावनात्मक तनाव है, यानी स्ट्रेस हो गया, आपको फियर है, एंजाइटी है, एंगर है, तो कैन काउज फॉरगेटिंग। ये आपका कारण बन सकता है फॉरगेटिंग का। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए स्टूडेंट को आंसर आता हो लेकिन एग्जाम के स्ट्रेस की वजह से वह भूल जाता है। देन आते हैं सिक्स्थ फैटिग। फैटिग यानी थकान। फिजिकल और मेंटल टायर्डनेस काउज फॉरगेटिंग। अगर आपका फिजिकली एंड मेंटली क्या है थके हुए हो तो वो भी एक कारण बन सकता है कि आप भूल जाते हो। मान लो कि आप पूरे दिन बहुत काम किए हो और या तो बहुत मतलब या मेंटली आपको क्या है बहुत ज़्यादा थक गए हो, तो आप क्या है कि जो है मान लो कि घर में कहीं चाबी रख दिया तो फिर क्या करते हो वो भूल जाते हो कि हमने चाबी कहाँ रखा। तो ये आपका क्या है फैटिग, थकान के वजह से भी फॉरगेटिंग होता है। उसके बाद आते हैं मॉर्बिड फॉरगेटफुलनेस ऑन अकाउंट ऑफ अनप्लेजेंट एंड पेनफुल एक्सपीरियंस। इसमें क्या बताए थे आपको कि अनुभव जो है कोई भी जो है दुखद या कोई दुखद घटना है जो कि उसको आप क्या करते हो भूलने की कोशिश करते हो। जैसे रोड एक्सीडेंट में किसी लव वन का डेथ हुआ तो उसे भूलने की कोशिश करते हो, उसे ही हम लोग मॉर्बिड फॉरगेटिंग कहते हैं। तो ये सब जो हुआ आपका कारण